दोस्तों, हमारी ये कहानी बहुत ही सुंदर है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। यह एक हमारे जीवन से जुड़ी घटना है जिसे हम कुछ इस तरह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इसको गौर से देखना और समझना और हमको बताना ये कहानी आपको कैसी लगी। एक राजा था जो हर रोज अपने एक बगीचे में टहलने के लिए जाता था। तो उस बगीचे में एक पेड़ पर टुनटुन नाम का चिड़ा रहता था, जो उस राजा को देखकर एक ही बात बोलता था। यहाँ कोई किसी का नहीं, सब झूठा दिखावा है। उस राजा ने 2-4 बार तो उस चिड़ा की बात पर गौर ही नहीं किया, मगर एक दिन राजा ने उससे पूछ ही लिया। टुनटुन, तुम ये जो बोलते हो कि यहाँ कोई किसी का नहीं, सब दिखावा है, इसका क्या मतलब है? मुझे इस पहेली को पूरी तरह समझाओ, नहीं तो मेरा ये बगीचा तुम यहाँ से छोड़ दो। नहीं राजन, तुम इस झमेले में न पड़ो तो अच्छा है। मैं तो ये सब जानता हूँ, इसलिए अपने मन की संतुष्टि के लिए बड़बड़ाता रहता हूँ और भगवान का भजन करता हूँ। आप तो राजा हो, आपको इन बातों से क्या करना है? आप अपने राजमहल में मजे से रहो, मुझे मेरा काम करने दो। नहीं टुनटुन चिड़ा, मुझे इस पहेली का जवाब दो, नहीं तो तुमको पता है कि मैं राजा हूँ और एक राजा क्या कर सकता है ये भी तुमको पता होगा। हाँ राजन, वो तो पता है। चलो तुम नहीं मानते हो तो मैं बता ही देता हूँ, लेकिन तुमको मेरी बात पर विश्वास होगा नहीं। उसके लिए आपको बहुत खतरा मोल लेना पड़ेगा। तब तक मेरी बात पर आपको विश्वास नहीं होता, तब तक आप पीछे नहीं हटोगे। मुझे वचन दो। ठीक है टुनटुन, मैं तुमको वचन देता हूँ, जब तक तुम नहीं बोलोगे तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। राजन, मैं जो बोलता हूँ कि यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब दिखावा है, ये मेरी खुद की कहानी है, जिसके कारण आज मैं सब कुछ छोड़कर भगवान का भजन करता हूँ। मैंने संन्यास ले लिया है। टुनटुन चिड़ा ने अपनी पूरी कहानी राजा को बता दी। अब राजा भी संन्यास लेना चाहता था, क्योंकि राजा भी ये देखना चाहते था टुनटुन चिड़ा जो बोल रहा है उसमें क्या सच्चाई है। राजा ने अपने परिवार को ये बात बताई तो संन्यास बाली तो सभी ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बगैर नहीं रह सकते। टुनटुन, मेरे घर वाले मुझे मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं हम सब तुमको बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारे बगैर जीवित नहीं रहेंगे, हम मर जाएंगे। तुम संन्यास नहीं ले सकते। तुमने तो बोला था सब दिखावा है, ऐसा नहीं है, मैं संन्यास नहीं ले सकता। राजन, आप मुझे अपना गुरु बनाओ, तब मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है राजन, ये किसी सूरत में प्यार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ धोखा है। टुनटुन ने उसे बहुत समझाया पर वह राजा नहीं मान रहा था। फिर चिड़ा ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुमको राजन एक योग विद्या सिखाता हूँ, आप इसको इस्तेमाल करके देखो, एक बार सब कुछ आपके सामने, दूध का दूध और पानी सब अलग हो जाएगा। इसके बाद चिड़ा ने उसे योग विद्या सिखाई, जिससे वह अपनी सांसें रोककर मुर्दे जैसी अवस्था में घंटों तक रह सकता था। ये सब सिखाने के बाद चिड़ा ने उसे एक योजना बताई और उसे घर भेज दिया। दूसरे दिन वह राजा अपने घर पर मुर्दा पाया गया। परिवार के सारे लोग इकट्ठे हो गए, सभी रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। वही उसकी पत्नी सबसे ज्यादा दुखी होकर रो रही थी। पूरे घर में कोहराम मच गया था, सभी की आंखें नम थी। वह राजा मुर्दा अवस्था में था, मगर योग अभ्यास से आसपास के माहौल को महसूस कर सकता था और सुन सकता था। उसे बड़ा सुकून मिला कि उसका परिवार उसे कितना प्यार करते हैं। अंततः उसने संन्यास का इरादा त्यागने का फैसला मन ही मन कर लिया। कुछ ही देर बाद उस राजा के गुरु वहां पहुंचे। टुनटुन चिड़ा, अरे भाई, सब लोग शांत हो जाओ, रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। राजन अब इस दुनिया से जा चुके हैं और अपने शिष्य के पड़े शव को देखा। कुछ देर शव को देखने के बाद उसके परिवार वालों को कहा, इस शव में जान फूका जा सकता है, इस व्यक्ति को मैं अपनी विद्या से जिंदा कर सकता हूँ। ये बात सुनकर घर के सभी लोग बहुत खुश हो गए। सभी को एक उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। फिर सभी ने उस टुनटुन से कहा, तो आप ये काम जल्द से जल्द करिए। इस पर उस टुनटुन ने कहा, एक समस्या है, इस कार्य लिए परिवार के किसी अन्य सदस्य को अपनी प्राण त्यागना होगा। ये सुनकर सभी लोगों की सांसें रुकी की रुकी रह गई। सभी ने एक दूसरे को देखा। टुनटुन ने परिवार के सभी सदस्यों से एक एक कर पूछा, पर किसी ने भी हाँ नहीं कहा।
सभी ने अपनी जान की जरूरत बताई और अपनी जिम्मेदारी भी। टुनटुन ने फिर राजा की पत्नी से कहा, अगर यह नहीं रहे तो तुम कैसे जियोगी? उसकी पत्नी ने तुरंत जवाब दिया, मैं इनके बगैर भी जी लूंगी। टुनटुन ने उस राजा के बच्चों से भी यही सवाल किया। उनका भी जवाब यही ही था, अब हम समर्थ हैं, अपने आप सब कुछ संभाल सकते हैं। फिर यही सवाल उस राजा के माता पिता से किया। उनका भी जवाब एक ही था, अभी हमें भी दूसरी संतान हो सकती है। इसके बाद टुनटुन उस राजा के शव के पास आए और बोले, हे राजन, तुम उठ के खड़े हो जाओ। वह राजा उठकर बैठ गया। फिर उसके गुरु टुनटुन वहां से जाने लगे। उसने अपने गुरु को रोका और गुरु से कहा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अब उस राजा को समझ में आ गया था कि उसकी जरूरत उसके घर में कितना है। अब वह एक पल भी अपने घर में रहना नहीं चाहता था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि आपके होने न होने से किसी पर ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ता है।